इतनी रात को कहाँ गई थी? बताया तो, डॉक्टर को बुलाने को। इबादत प्लीज यार, कम से कम अब तो सच बोलो। शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बताओ मुझे आधी रात को कहाँ गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? बता देती हूँ सुभान, बता देती हूँ कि क्या छुपा रहे हैं। ये क्या करने वाली है? ओह नो, कहीं सुभान को मेरा वीडियो तो नहीं दिखाने वाली? ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बोलो इबादत, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम डॉक्टर को लेने अभी गई थी, उससे पहले कहाँ गई थी? बोलो इबादत, तुम हम सबसे क्या छुपा रही हो? कहाँ थी तुम इतनी देर रात को? जवाब दो इबादत, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो इब्बू, मैं जानती हूँ कि अगर तुमने झूठ बोला है तो जरूर कोई वजह रही होगी, लेकिन तुम मुझे बता सकती हो ना? अम्मी, अगर आपकी तबीयत ठीक होती ना, आपको जरूर बता देती। बात इतनी बड़ी है ही नहीं अम्मी कि मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अम्मी, आपकी बेटी पर भरोसा कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। ठीक है, नहीं पूछूंगी तुमसे। अपना ख्याल रखना। नानी अम्मी कम थी जो अम्मी भी अपनी सौतन की बेटी का साथ देने लग गई, उसे दुआएं देने लग गई। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है अम्मी। आपकी सगी मैं हूं, आपको मेरी तरफदारी करनी चाहिए, इस इबादत की नहीं। सुभान, तुम्हें हो क्या गया? बीवी के आगे तुम्हारी कोई बिसात है या नहीं? आधी रात को तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। पर एक और बात सुभान, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा ना उठाए। एक मिनट, इतनी रात को कहाँ गई थी? बताया तो, डॉक्टर को बुलाने गई मैं सच पूछ रहा हूँ इबादत, इतनी रात को कहाँ गई थी? थी। सच ही बता रही हूँ मैं सुभान। इबादत प्लीज यार, कम से कम अब तो सच बोलो। मैंने तुम्हारी और तू अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। तू अम्मी शाम से बीमार नहीं थी और तुमने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया। बोलो, कहां गई थी इतनी रात को बाहर? बोलो। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो इबादत। बताओ कहां गई थी? क्या छुपा रही हो मुझसे? बोलो। सुभान, तुम्हें एहसास हो ही गया है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो ना। छुपाने के पीछे कुछ वजह है। Are you serious? You're checking my patience, हाँ? पहले तुम मुझसे झूठ बोलती हो, उसके बाद जब मुझे पता चल जाता है तो तुम कहती हो कि मैं एज्यूम करूं कि उसके पीछे कोई वजह होगी। किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बोलो जल्दी, बताओ मुझे आधी रात को कहां गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? बोलो। ये किस अंदाज में सवाल पूछ रहे हो तुम सुभान? तुम्हें क्या लगता है आधी रात को घर से बाहर कोई आवारागर्दी करने गई थी मैं? माना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ गलत काम करने गई थी सुभान। क्यों? आ गया ना समझ में आपको? टूट गया ना भ्रम आप लोगों को? हाँ? अरे बोलिए, अब चुप क्यों है आप? बोलिए बोलिए।
नौटंकी कही की। तू कहना क्या चाहती है? हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता था कि सिर्फ मन्नत अप्पी होशियार है, लेकिन इबादत अप्पी ने भी प्रूव कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। मन्नत अप्पी की चाल का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, दादी अम्मी आप सोच भी नहीं सकती। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी आटा मॉम। पता है, मैंने तो सोचा था कि जब इबादत वापस आएगी ना तो उसे देर रात बाहर जाने के लिए खरी खोटी सुनाऊंगी। और इबादत तो भाई बड़ी शातिर निकली। वो डॉक्टर को अपने साथ ही ले आए और मेरी और मन्नत की बोलती बंद कर दी उसने। हाँ, मन्नत बड़ी चालाक लोमड़ी बनती है वो, मगर इबादत ने उसे यूं ऐसे एक ही झटके में मन्नत को भीगी बिल्ली बना दिया। भीगी बिल्ली बना। मन्नत बेटा। कौन मन्नत? मैं तो भीगी बिल्ली हूँ ना। है? किसने कहा? तूने कहा ये? आपने? मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। पर देख एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना मन्नत। देखो सोचने वाली बात है, इबादत शातिर भी है और उसे दुआ की तरफदारी भी हासिल है। तभी तो हर साजिश को अंजाम देने से पहले ही वो तुम्हें मात दे रही है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। तू ही बता, निकाल जा। दादी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है अप्पी। बड़ी अम्मी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर बात में बड़ी अम्मी ने सिर्फ इबादत अप्पी का ही साथ देती है ना? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी दुश्मन की सबसे बड़ी साथी ना आपकी अपनी अम्मी ही है। अरे अप्पी, कितनी बार समझाऊं आपको कि चेहरे पे मत मारा कीजिए। देखिए सारा मेकअप निकल गया। देखो निकल गया ना सारा मेकअप। अगर आपको मारनी है ना पीठ पे मारिए, यहाँ मारिए, घूंस से मारिए। अरे मैंने दिखाओ तो, लाल हो गया एक गाल, पर अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे गाल को बुरा लग रहा होगा निगार। दादी अम्मी दिखाओ तो। अब परफेक्ट है, दोनों गाल का मेकअप एकदम बैलेंस्ड है। हाँ देखो मिरर में कैसा लग रहा है। आइंदा से अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा ना तो तमाचा नहीं मारूंगी। ये जो मुंह है ना तुम्हारा, इसे तोड़ दूंगी। मेरी अम्मी गलत नहीं है, गलत वो इबादत जिसने उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। पर मैं दोनों का बदला लूंगी, ऐसा लूंगी कि उस इबादत की रूह कांप जाएगी। चुप क्यों? जवाब दो। क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें मेरे किरदार पे शक है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना पूछे बिना बताए मैं घर से बाहर गई रात को तो मैं किसी गैर मर्द को मिलने गई थी? Just shut up! तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा हूं। जानता हूं तुम्हारी लिमिट्स। तुम झूठी हो सकती हो, मक्कार हो सकती हो, लेकिन बेवफा नहीं। समझी? इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि झूठ तुम बोलती हो लेकिन घर वालों को जवाब मुझे देना पड़ता है। गलतियां तुम करती हो लेकिन पर्दा मुझे डालना पड़ता है। अरे जो करना करो यार, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है जानती हो तुम? ये कैसी उलझन है अल्लाह मियां। सुभान को मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुझे सुभान को सच्चाई बता देनी चाहिए? एक बार और पूछ रहा हूं, क्या छुपा रही हो मुझसे? बताओ इतनी रात को कहां गई थी? मुझे माफ करना मन्नत, मैं अब सुभान को और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये क्या करने वाली है? ओह नो, कहीं सुभान को मेरा वीडियो तो नहीं दिखाने वाली?
ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या सोच रही हो बताओ मुझे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब दो मुझे। बता देती हूँ जुबान, बता देती हूँ कि मैं क्या छुपा रही हूँ। इबादत,